हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है और आज का जो ये वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो 11th और 12th में हैं, और जो खासकर वो स्टूडेंट जो अभी 11th में हैं और अभी 12th में जाने वाले हैं, यानी कि 2022 में जो 12th का पेपर देंगे उनके लिए काफ़ी यूजफुल वीडियो है। क्योंकि आज के इस लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे और किस तरीके से फ्रॉम बेसिक से हाई लेवल तक सारे टॉपिक को हम स्टार्टिंग से डिस्कस करेंगे। और चाहे वो साइंस के स्टूडेंट हो चाहे कॉमर्स के स्टूडेंट हो, हर एक के लिए यूजफुल होगा। और इसके साथ साथ अगर वो स्टूडेंट आगे जाके आईटी वाले स्टूडेंट हो या बीकॉम के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, उनके लिए भी यूजफुल होने वाला है। तो आज के इस लेक्चर्स में हम सब डिस्कस करेंगे कि कैसे स्टैट्स के पार्ट को मैंने इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। तो क्या होने वाला है हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को स्टार्ट से एंड तक पूरा देखें, आपको पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाला है और बहुत ही यूजफुल ये वीडियो होने वाला है। सबको पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा वीडियो देखना है। तो जैसा कि लिखा है वेलकम टू मैथमेटिक्स बाय अभिषेक सर, तो मैं आपको ये लेक्चर्स आगे के लेने वाला हूँ, ठीक है। तो स्पेशल क्लास है हर एक एंट्रेंस एग्जाम के लिए, जैसे कि आईटी जेईई हो गया, या फिर अगर कॉमर्स के बच्चे अगर वो सीए की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए सीपीटी का पेपर देंगे, उसके लिए भी यूजफुल होगा, या फिर कोई भी सीडीएस वगैरह, हर एक के लिए ये बहुत यूजफुल होने वाला है। तो प्लीज़ पूरा वीडियो को पूरा एंड तक देखें। तो जैसे कि मैंने पहले ही लिख दिया है कि बहुत ही यूजफुल क्लास होने वाला है, स्पेशल क्लास है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो पहले हम टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि मैंने किस तरीके से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में डिवाइड किया। तो पहला है पार्ट 1। पार्ट 1 में मैंने 11th के चैप्टर्स को, यहाँ पे 11th के चैप्टर्स के जो पेपर 1 है कॉमर्स साइंस का, मैंने कंबाइन पार्ट 1 बनाया है। देखो इसमें पहला पार्ट क्या है जिसमें हम डिस्कस करेंगे, पहले पार्ट में मैट्राइसिस एंड डिटर्मिनेंट। अब ये मैट्राइसिस एंड डिटर्मिनेंट 1 लिखा हूँ, यानी कि मैट्राइसिस के कुछ पार्ट को हम स्किप करेंगे। स्किप इसके लिए करेंगे क्योंकि हमको उसको 12th में पढ़ना है। तो मैट्राइसिस के बेसिक और डिटर्मिनेंट को समझेंगे। सेकेंड यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 इसके लिए लिखा हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ स्टार्टिंग के रिजल्ट को देखेंगे और उसका उसको डिटेल में स्टडी करेंगे जब हम 12th का टॉपिक पढ़ेंगे। उसके बाद स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन से पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 14 यानी कि सीक्वेंस एंड सीरीज और कॉम्प्लेक्स को कवर करेंगे। उसके बाद हम स्ट्रेट लाइन कंटिन्यू करेंगे, सर्कल एंड कॉनिक सेक्शन कंटिन्यू करेंगे, मैट्राइसिस 2। अब ये जो लॉजिक, उसके बाद लॉजिक, मैट्राइसिस 2, इसके बाद से ये जो है आपका ये 12th स्टैंडर्ड है, यानी कि ये स्टार्टिंग के 5 चैप्टर और ये सीक्वेंस एंड सीरीज ये जो है ये आपके 11th का चैप्टर है। तो यानी कि 11th में डिस्कस करेंगे। अब जैसे लॉजिक आता है ये आपका साइंस का और कॉमर्स का 12th का चैप्टर नंबर 1 है। तो उसके बाद हम लॉजिक डिस्कस करेंगे, एकदम बेसिक से लेके हम अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद मैट्राइसिस स्टार्ट करेंगे, मैट्राइसिस जहां से हमने यहाँ खत्म करेंगे वहीं से उसको फिर स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 2, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो हमने बेसिक किए उसको फिर डिटेल में स्टडी करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 2 के अंदर। उसके बाद पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन समझेंगे, वेक्टर्स, लाइन एंड प्लेन्स, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, लीनियर इक्वेशन एंड ग्राफ। अब ये जो पार्ट है ये साइंस के स्टूडेंट का 12th का सेकेंड पार्ट है। तो कॉमर्स के बच्चे अगर ये नहीं देखेंगे तो भी चलेगा। तो कॉमर्स के स्टैट्स वाला पार्ट देखेंगे, स्टैट्स वाला पार्ट, और इसी में जो पेपर 2 का कैलकुलस होगा। तो आप अपने चैप्टर के अकॉर्डिंग या फिर जो भी आपके सिलेबस में जो भी चैप्टर्स है वो यहाँ से आप देख के उस चैप्टर के वीडियोस को देख सकते हैं। तो ये तो हो गया पेपर 1। अब मैंने देखो पेपर 2 में किसे इंक्लूड किया है। जो पेपर 2 है, पेपर 2 रिलेटेड है हमारा कैलकुलस से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे वो हमारा कॉमर्स की बात हो या मैं साइंस की बात करूं, साइंस और कॉमर्स दोनों के लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो होने वाला है। देखो कैलकुलस तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर 2 का। किसके, अगर मैं साइंस की बात करता हूं तो ये पेपर 2 है, जबकि कॉमर्स का पेपर 1 है। तो पेपर 2 कैलकुलस और कॉमर्स का पेपर 1 ये एक कैलकुलस है। हालांकि कुछ पार्ट्स जो कॉमर्स वाले उनको स्टार्टिंग में मैट्राइसिस और लॉजिक है, उसके बाद कैलकुलस है। जबकि अगर मैं बात करता हूँ साइंस वालों को तो उनका जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स है वो पूरा कैलकुलस है, और बचे हुए 2 चैप्टर जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, उसको मैंने स्टैट्स में रख दिया है, ठीक है। अब देखो, अब इसमें मैंने कुछ 11th के चैप्टर्स उठाए हैं।
क्योंकि इसी से रिलेटेड है, ताकि हमारे पास एक लिंक होगा। हम स्टार्ट करेंगे सेट से। देखो हम स्टार्ट कहां से करेंगे, सेट से स्टार्ट करेंगे और एंड करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने भी चीज हम रियल लाइफ में देखते हैं उसका अगर इक्वेशन बना है तो वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन का ही, डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई ना कोई इक्वेशन होता है। फिजिक्स में जितने भी हमारे पास इक्वेशन होते हैं वो कहीं ना कहीं डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है। यानी कि बहुत ही चैप्टर है, बट उसके लिए हमारे पास कुछ इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। अगर हमारे पास कुछ डेटा होगा, जैसे स्टैट्स में हम डेटा कलेक्ट करते हैं, वैसे ही हम कैलकुलस में पहले सेट्स बनाते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करते हैं, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट को। उसके बाद हम सेट को रिलेशन डिफाइन करते हैं, एक स्पेशल रिलेशन जिसे हम फंक्शन कहते हैं। उसके बाद हम उसके चेंजेस को देखते हैं कि वो कितना चेंज हो रहा है, उसकी रेट क्या है। अगर वो चेंज हो रहा है, फिर हम उसमें जब हम फंक्शन पढ़ते हैं, फंक्शन अपने आप में ग्राफ बनाता है, उस ग्राफ के अंडर में क्या एरिया होगी, डिस्टेंस, वॉल्यूम, ये सब हम पढ़ते हैं किसमें, इंटीग्रेशन के अंदर। डेरिवेटिव के अंदर रेट ऑफ चेंज पढ़ते हैं। तो पूरा चेंजेस की स्टडी को हम कहते हैं कैलकुलस। तो कैलकुलस क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ चेंजेस। जो भी हम रियल लाइफ में या कहीं भी हमें चेंजेस वर्ड आता है, हम वहां पे कैलकुलस यूज करते हैं। यानी कि अगर दो वेरिएबल है एक्स और वाई, अगर मैं एक्स में स्मॉल चेंजेस करूं, उसके इफेक्ट में जो वाई में चेंजेस हो रहा है, तो वाई चेंज तो हो रहा है, कितने रेट से हो रहा है, वो डेरिवेटिव। तो पूरे इस चेंजेस की स्टडी को हम कैलकुलस के अंदर स्टडी करते हैं। बट कुछ चेंज होने के लिए हमारे पास कुछ होना भी तो चाहिए। तो हम पहले सेट से स्टार्ट करते हैं और लास्ट में हम डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये जो स्टार्टिंग का आपका जो पहला कॉलम है, ये सारे आपके 11th के चैप्टर है, और ये चैप्टर्स कॉमर्स को भी है और साइंस को भी। तो सेट्स स्टार्ट करेंगे, सेट से दो सेट मिल गए, उनके बीच में रिलेशन डिफाइन करेंगे। एक स्पेशल टाइप का रिलेशन जो फंक्शन है, जो कि एक कर्व बनाता है और एक ग्राफ बनाता है, किसमें, एक्स वाई प्लेन पे। डेरिवेटिव हम सिंपल रेट ऑफ चेंज, हालांकि पहले लिमिट पढ़ते हैं, फिर कंटिन्यूटी, फिर डेरिवेटिव। बट मैं पहले आपको डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट दे दूंगा, उसमें कुछ आपको फॉर्मूले लिखा के दूंगा, जिसके लिए आपको लिमिट की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएशन को फिर से कंटिन्यू करेंगे। यानी कि लिमिट की जरूरत क्यों पड़ी, हम जब डेरिवेटिव पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं हमें किसी एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जरूरत है जो हमें वहां पे जरूरत पड़ती है। तब लेबनिट्ज ने एक नया टर्म डिफाइन किया था जिसे हम लिमिट कहते हैं। फिर लिमिट, उसके बाद कंटिन्यूटी, फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे डिफरेंशिएशन। उसी का उसके बाद एप्लीकेशन देखेंगे कि हमारे रियल लाइफ में कैसे हम डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन को यूज कर सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव या एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। उसके बाद इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, जो कि डेरिवेटिव का इनवर्स प्रोसेस होता है, डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस होता है, और जिसमें हम यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड करते हैं डिफरेंशिएशन के अंदर, और इनडेफिनेट के अंदर एंटी डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन ये हमें क्या देता है, एरिया, डिस्टेंस, वॉल्यूम, हाइपर वॉल्यूम, उसके डायमेंशन पे डिपेंड करता है। बट हम सब किस पे डील करेंगे, हम डील करेंगे एरिया पे, 2D के अंदर। उसके बाद उसके एप्लीकेशन को वही हम एरिया कैलकुलेट करेंगे, एप्लीकेशन। और लास्ट में आता है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, कि कहीं भी अगर कुछ चेंज हो जाए उसका एक मैथमेटिकल मॉडल बना के हम इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। ये हम करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये आपका कैलकुलस का पार्ट हो गया। ये भी कॉमर्स साइंस दोनों को है। अब नेक्स्ट आता है हमारे स्टैट्स का पार्ट। अब स्टैट्स का ऐसा नहीं है कि स्टैट्स के सारे पार्ट किसके, कॉमर्स के हो, कॉमर्स के भी है, और कुछ पार्ट, कुछ सिलेक्टेड पार्ट साइंस वालों को भी है। तो साइंस वालों को भी अपना टॉपिक देख के उसमें से आपको समझना है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक, जो नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज वो हमारा स्टैटिस्टिक्स है, यानी कि पार्ट 3। तो अब स्टैटिस्टिक्स में हमें क्या पढ़ना है। अब देखो स्टैटिस्टिक्स में भी 2 कॉलम है, जिसमें से जो हमारा फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम है हमारा 11th स्टैंडर्ड का। अब इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, देखो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब हालांकि 11th में सिर्फ पार्टीशन वैल्यू है, उनको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के सारे कॉन्सेप्ट नहीं, वो इसके लिए नहीं क्योंकि वो 9th और 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मीडियन, मॉड, ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। यहाँ पे आके वो क्वार्टाइल पढ़ते हैं, यहाँ पे आके वो डिसाइल पढ़ते हैं, परसेंटाइल पढ़ते हैं। बट हम बेसिक से लेके चलेंगे, ताकि ये जो वीडियो है ये कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए भी यूजफुल हो, या फिर आगे चल के आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, कॉमर्स वाले CPT वगैरह, तो उनको सारा एक की मतलब सारे टॉपिक का उनको यही की वीडियो मिल सके। तो हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से,
सिंपल एरिथमेटिक मीन से उसके बाद मीडियन, फिर मॉड, फिर उसके बाद क्वार्टाइल, डिसाइल, इस तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट कहाँ तक जाएंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन तक। सारे टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, मेजर ऑफ डिस्पर्शन और इसमें मिला के। उसके बाद हम स्क्यूनेस देखेंगे, बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर रिग्रेशन, कोरिलेशन, उसके बाद कमर्शियल मैथमेटिक्स का टॉपिक, जो कि ये वीडियो जो है ये बैप के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, बैप के लिए भी, और अगर कॉमर्स के स्टूडेंट एफवाई बीकॉम में जाते हैं उनके लिए भी ये काफी यूजफुल वीडियो रहने वाला है, जिसमें हम पढ़ेंगे परसेंटेज, प्रॉफिट, लॉस और पार्टनरशिप। और ये जो टॉपिक है ये बहुत ही यूजफुल रहने वाला है, किसके लिए, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि बैंकिंग वगैरह में अगर आप जाना चाहते हो तो, या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये वीडियो, ये जो लेक्चर्स है वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जहां पे हम रेशियो मेथड पढ़ेंगे। यहाँ पे रेशियो लिखा नहीं हूं, बट स्टार्ट करेंगे रेशियो से, परसेंटेज से, उसके बाद प्रॉफिट लॉस, पार्टनरशिप, डिस्काउंट वगैरह सब कवर करेंगे। उसके बाद इंटरेस्ट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमर्स के स्टूडेंट वाले बहुत अच्छे समझते हैं इसको। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यानी कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है मनी की वैल्यू डिक्रीज होती है, तो टाइम वैल्यू में हम क्या पढ़ेंगे, इंटरेस्ट पढ़ेंगे, एन्युटी डिस्कस करेंगे, उसके बाद इंश्योरेंस, ईएमआई, ये सारे कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे किसके अंदर, इंटरेस्ट, इंश्योरेंस, ये सब के अंदर। उसके बाद फिनेंशियल, अगर हम फिनेंस में जाते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है शेयर मार्केट के अंदर, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, शेयर और म्यूचुअल फंड, कि अगर हमें बहुत बड़ी कंपनी स्टार्ट करनी है तो हमें शेयर समझना होगा, हमें म्यूचुअल फंड के कॉन्सेप्ट को समझने होंगे। अगर हम डायरेक्टली बिजनेस, एक दुकान खोलने से अच्छा है कि हमें अगर एक बड़ा बिजनेस करना है या फिर हमें पैसे लगाने हैं बिना कोई एक शॉप खोले, मतलब बोलते हैं ना, एक तो वर्चुअल होता है और एक हम खुद खोल दें, तो इससे अच्छा है कि हम क्या करेंगे, शेयर में पैसा लगाएंगे, म्यूचुअल फंड में। तो ये सारे कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे, शेयर, म्यूचुअल फंड पर डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या होता है। उसके बाद परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ये साइंस वालों को भी है, कॉमर्स वालों को भी है, ये 11th का टॉपिक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। उसके बाद प्रोबेबिलिटी में कुछ कॉन्सेप्ट का हम यूज करते हैं, ये 11th का चैप्टर है, तो हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को डिस्कस करेंगे, प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहां से स्टार्ट हो जाता है 12th ब्रोकरेज। अगर मैं अब यहां से बात करूं, यहां से आपका 12th स्टैंडर्ड का स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले हम समझेंगे प्रोबेबिलिटी, उसके बाद अरे सॉरी, यहां से स्टार्ट होता है कमीशन, ब्रोकरेज, डिस्काउंट। हालांकि पहले जो प्रॉफिट लॉस पार्टनरशिप परसेंटेज है ये पहला चैप्टर था, अब इसको पहले चैप्टर में नहीं बल्कि सेकंड चैप्टर में इसको हटा दिया है और डायरेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं कमीशन, ब्रोकरेज और डिस्काउंट से। तो हम लोग पहले ये ऑलरेडी पढ़ चुके रहेंगे, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कमीशन, ब्रोकरेज और डिस्काउंट को समझने में। फिर ये दो टॉपिक काफी है, टाइम पे डिपेंड करता है, टाइम सीरीज, कि हम देखते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में हर चीज का प्राइस चेंज हो रहा है, जैसे कि टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के हर प्रोडक्ट की प्राइस धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन जो हमारे कॉस्ट ऑफ लिविंग, जो डेली यूजेस के सामान है, धीरे धीरे उनका रेट बढ़ रहा है। तो उस पर क्या इफेक्ट होता है, और उस पर यह भी डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोडक्ट हम कितना यूज कर रहे हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट को हम पढ़ते हैं किसके अंदर, इंडेक्स नंबर टाइम सीरीज के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद असाइनमेंट और सीक्वेंसिंग, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है जो मार्केटिंग वगैरह करते हैं, मार्केटिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है असाइनमेंट और सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम, कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट है, उसके कितने प्राइसेस है, हम कहाँ कहाँ जाके बेच सकते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे असाइनमेंट और सीक्वेंसिंग के अंदर। फिर आता है लीनियर प्रोग्रामिंग, ये भी सेम रिलेटेड टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट है लीनियर इक्वेशन के अंदर, कि अगर कोई लीनियर इक्वेशन है और हमें ये चेक करना हो कि कितने मिनिमम से मिनिमम प्राइस में प्रोडक्ट को खरीद के हम कितने मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हैं, ये सारा कॉन्सेप्ट हम किसमें पढ़ेंगे, लीनियर प्रोग्रामिंग। वो सारे प्रॉब्लम जो लीनियर हो हमारे लाइफ में, और हम बिजनेस करते समय मिनिमम कॉस्ट में किसी चीज को परचेस करके मैक्सिमम प्राइस में कैसे बेच सकते हैं, वो हम पढ़ेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर। उसके बाद प्रोबेबिलिटी, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ लेंगे, प्रोबेबिलिटी, उसका यूज हम कहाँ करेंगे, प्रोबेबिलिटी और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और ये जो टॉपिक है ये आपको कहाँ यूज होने वाला है, साइंस का जो आखिरी का 12th स्टैंडर्ड में जो आखिरी के 2 चैप्टर है जो काफी सिंपल है, वो किसको यूज होने वाला है, वहां पे भी यूज होगा, और कॉमर्स के स्टूडेंट को भी है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ये सिर्फ कॉमर्स वालों को है, साइंस वालों लोग के लिए नहीं है। लेकिन ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16, ये 2 चैप्टर में डिवाइड है, एक है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और एक है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन।
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी अगर मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, उसके जितने भी रैंडम वेरिएबल के जितने भी चॉइसेस है, हर एक की कितनी प्रोबेबिलिटी है, उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में किसी एक ही इवेंट को अगर हम मल्टीपल टाइम्स कर रहे हैं तो कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके प्रोबेबिलिटी को, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हो गया हमारा सारे कि किस तरीके से मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में सारे टॉपिक को पार्टीशन किया। ठीक है, तो पहला पार्ट जो है पार्ट 1 वो 11th के और जो 12th के जो पार्ट 1 के टॉपिक है उसको मैंने डाल दिया है, चाहे वो कॉमर्स और साइंस के हो। और उसी तरीके से कुछ साइंस वालों के कुछ पार्ट 1 है और कॉमर्स वाले का पार्ट 2 है, वो मैंने पार्ट 2 में डाल दिया। या फिर उसको सिंपल कह सकते हैं कैलकुलस के जितने भी पार्ट है, सेट से लेकर डिफरेंशियल इक्वेशन, वो मेरा पार्ट 2 है। और थर्ड वो स्टैटिस्टिक्स हैं जो कि कॉमर्स के, और कुछ उसमें 20% साइंस वाले लोग के लिए भी यूजफुल है, यानी कि साइंस के सिलेबस में है। तो ये सारे टॉपिक सिर्फ आपके 11th और 12th के लिए नहीं, बल्कि आपके कॉन्सेप्ट को भी डेवलप करेंगे। और हम सीखेंगे कि मैथ्स कैसे सीखा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैथ्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे आपको लॉजिकल थिंकिंग आपकी बढ़ाई जाती है। कैसे आप डे टू डे लाइफ में किसी भी, आपको अगर मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट पता है, अब ये आपका काम है कि आप उसको किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। यानी कि आपको कॉन्सेप्ट पता है, अगर आपको प्रॉब्लम दिया जाए तो अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि अपने मैथ्स के कॉन्सेप्ट को किस तरीके से अप्लाई करना है, ये एक मैथमेटिशियन का काम होता है। ठीक है, तो ये हम आप समझेंगे कि किस तरीके से हम मैथ्स को अपने डे टू डे लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, पूरे लेक्चर को स्टार्टिंग से जितने भी लेक्चर्स होते हैं आपको कंटिन्यूअसली देखना है। ऐसा नहीं कि एक लेक्चर देख लो फिर लेक्चर छोड़ दो। अगर आप स्टार्टिंग से कंटिन्यूअसली सारे लेक्चर देखते हो तो 2022 में जो अभी 11th के स्टूडेंट हैं वो एक परफेक्ट स्टूडेंट निकल के, यानी कि आपको सारे टॉपिक के बारे में डिटेल नॉलेज होगा और उसको कहाँ कैसे अप्लाई करना है वो भी हम आपको यहाँ पे सिखाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। और लेक्चर जो है डेली आपका एक लेक्चर होगा। इसमें वीक में आपके डेली कितने लेक्चर होंगे, डेली आपके 1 लेक्चर्स होंगे, जिसमें आपका स्टार्टिंग के 2 डेज पेपर 1, फिर उसके बाद पेपर 2 और उसके बाद फिर स्टैटिस्टिक्स के। इस तरीके से मंडे ट्यूसडे आपका पेपर 1, इसके बाद वेडनेसडे थर्सडे आपका पेपर 2 और फ्राइडे सैटरडे आपका पेपर 3 होगा। ठीक है, स्टार्टिंग में अभी ये लाइव नहीं होगा, अगर आगे चल के अगर इसके ज़्यादा व्यूज़ वगैरह आते हैं, अगर आपका डिमांड रहता है तो आगे चल के हम इसे लाइव लेक्चर में कन्वर्ट करेंगे। बट स्टार्टिंग में मैं आपको अपलोड करके दूंगा। अगर आगे अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, रिस्पॉन्स आ रहे हैं, तो मैं लाइव लेक्चर लेना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हम कुछ अपलोड वीडियो करके आपका रिस्पॉन्स देखेंगे, उसके बाद डिसाइड कर लेंगे कि लाइव लेक्चर लेना है या नहीं। ठीक है, तो पहले हम कुछ 1 मंथ या 2 मंथ ट्रायल देखेंगे। तो आपको याद रखना, मंडे ट्यूसडे को आपका पेपर 1, इसके बाद वेडनेसडे थर्सडे पेपर 2 और फ्राइडे सैटरडे को पेपर 3। या आप अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा है, आप 2 या 3 बार वीडियो को आप देख के आप समझ सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स दूंगा, वो प्रॉब्लम आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। जितना ज़्यादा आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आपको होगा, क्योंकि आपको पूरी तरीके से 1 ईयर टाइम है। यहाँ से पूरे 1 ईयर में एक पूरी तरीके से हर एक टॉपिक को हम कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको एक पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन सा टॉपिक को किस किस पार्ट में दिए गए और आगे चल के किस दिन हम कौन से लेक्चर लेने वाले। और ये बहुत ही यूजफुल वीडियो होने वाला है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो जिसमें ये टॉपिक है। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक का चाहिए तो आप उसको डिटेल इसमें देख सकते हो। जैसे कि अगर आपको कोई भी किसी भी फील्ड का स्टूडेंट हो, अगर उसको कैलकुलस का यूज़ है तो यहाँ पे वो कैलकुलस देख सकता है। अब कैलकुलस के लिए क्या क्या चाहिए पहले वो स्टार्टिंग से देख सकता है। अगर उसके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डायरेक्ट टॉपिक देख सकता है। अगर वो बीकॉम के फर्स्ट ईयर का है तो जो टॉपिक है स्टैट्स के वो देख सकते हो। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट, आईटी के स्टूडेंट हो, अगर आपको मैट्रिसेस देखना है तो आप देख सकते हो। तो अगर आपके जो फ्रेंड्स होंगे जो किसी और फील्ड में है बट उनको वो टॉपिक रहे, तो अगर वो टॉपिक जब कवर हो जाता है तो आप वहाँ से देख सकते हो या अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कर सकते हो। तो आई होप आपको सब पूरा क्लियर हो गया होगा। तो कल से हम स्टार्ट कर देंगे। पहला चैप्टर जो होगा हम मैट्रिसेस से स्टार्ट करेंगे, पेपर 1। देखो ये चैप्टर 1 मैट्रिसेस हम स्टार्ट कर देंगे कल से, और कल ये अपलोड हो जाएगा मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस से हम अपना वीडियो स्टार्ट करेंगे, पूरे बेसिक से स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस से, और उसके बाद फिर सेकेंड में स्टार्ट कर देंगे सेट, और थर्ड में स्टार्ट कर देंगे आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी।
तो आई होप आपको पूरी तरीके से क्लियर होगा। तो आज का लेक्चर यही एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस। तो सबको वीडियो देखना है, 11th स्टैंडर्ड के हो या 12th में जो जा चुके हैं वो भी अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बेसिक्स से ये वीडियो देख सकते हैं। इसमें एप्लीकेशन से लेके उस कॉन्सेप्ट से लेके उसको किस तरीके से अप्लाई करना है, किस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस को सॉल्व करने, ये सारे हम डिस्कस करेंगे, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्जाम हो। ठीक है, तो आज का लेक्चर यही एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।